हेलो, गुड मॉर्निंग। भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गीत, इसको हम कभी ध्यान में नहीं लिया। पूरा उस गीत में रविंद्रनाथ टैगोर का कंपोज किए थे। जो नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर 27 दिसंबर 1911 को कंपोज किए थे, वो पब्लिश्ड हुआ 1912 को। सारला देवी उसको पहले, सारला देवी चौधरी उसको पहले स्कूल में स्टूडेंट के साथ गाया था। वही जो गीत है उसमें क्या, पूरा भारत का जो अखंड भारत का क्षेत्रफल आता है ना, पूरा अखंड भारत का क्षेत्रफल, उसमें इस गीत में पूरा गीत में उसका क्षेत्रफल आता है। हम लोग को उसका अंदर, उस गीत का अंदर कभी ध्यान नहीं दिया। जो भारत का नक्शा है, पहले पंजाब, पश्चिम से पंजाब, जो अखंड भारत का पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, पंजाब, सिंध प्रदेश, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा एवं द्राविड़ दक्षिण भारत का, फिर द्राविड़, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उसके बाद आ गया उत्कल, पूर्व भारत का उत्कल, बंग, पश्चिम बंग आ गया, और विंध्य, हिमाचल, विंध्य, मध्य भाग में जो था विंध्य पर्वत, जो आरबाया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक विंध्य पर्वत को पार करके उसका जो दिल्ली से उसका राजधानी जो लेके जाया था बसाने के लिए दौलताबाद, विंध्याचल पर्वत, हिमाचल, जमुना गंगा, फिर जमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग चल, तीन साइड में उसका, तीन साइड में क्या, उच्छल जलधि समुद्र। वो जो था, वो गीत का अंदर पूरा भारत का, अखंड भारत का क्षेत्रफल, उसमें पूरा गीत का अंदर पूरा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल समेटता है। पूरा क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक हम थे, वो पूरा गीत में है, पूरा क्षेत्रफल का। अभी जो हम लोग को बंगाल बोलते हैं, बंगाल पहले तो बंगाल पश्चिम बंग था, वो क्या आसाम, बिहार, झारखंड, वो सब मिले के था बंगाल प्रेसिडेंट्स में। उड़ीसा भी इंग्रेज का आने का बाद बंगाल प्रेसिडेंट्स में उड़ीसा आ गया, लेकिन उड़ीसा एक स्वतंत्र था, उत्कल स्वतंत्र था। वही जो टूटा, फिर उड़ीसा टूटा, फिर बिहार टूटा, बिहार से झारखंड टूटा, फिर जो द्राविड़ था, द्राविड़ को चार भाग में, चार राज्यों में डिवाइड हो गया द्राविड़। वो सब पूरा गीत जो टैगोर ने, स्वर्गीय टैगोर ने उसको जो कंपोज किए थे, पूरा अखंड भारत का पूरा क्षेत्रफल को मिला के वो गीत बनाया था। जो हम लोग का जो शिक्षा नीति था, वो लॉर्ड मैकाले था, वो चंपट कर दिया। वो तो हरामी था, हरामी का बच्चा था। ऐसा सिस्टम बना दिया शिक्षा नीति का, भारत का शिक्षा नीति का ऐसा सिस्टम वो बना दिया, पूरा भारत का जो शिक्षा बर्बाद कर दिया। वो क्या बोल रहा था ना, स्टूडेंट को कुछ मत बोलना नहीं। वो कैसे नीति बनाया ना, टीचिंग में क्या है, टीचिंग में ऐसा लोग आते हैं टीचिंग में, उसको क्या रूट का पता नहीं चलता है। सब देखिए, हर क्षेत्र में सीनियर जूनियर सब है, सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, सब जगह में सीनियर जूनियर सब थे। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं, कौन सा सीनियर टीचर, कौन सा जूनियर टीचर, कौन सा ईमानदार टीचर, कौन सा बेईमान टीचर, किसी को पहचाना नहीं, क्या है क्या नहीं। जो लॉर्ड मैकाले थे, वो क्या बोले ना, 2 फरवरी 1835 को वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में
भाषण दिए थे। वो उसी भाषण में मैकाले ने बोला था, मैं भारत का पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा इलाका घूमा, लेकिन भारत का अंदरूनी क्षेत्र देखा, बाहरी क्षेत्र देखा। देखने के बाद वो क्या बोला, देखने के बाद हम लोग को, मैं ऐसा बोलूँगा, आप लोग को विश्वास भी करेंगे नहीं। भारत में भिखारी बेरोजगारी वो कुछ भी नहीं। आज तक कोई भारतीय निजी जीवन जीने के लिए किसी के पास हाथ भी नहीं फैलाया। लंदन यूरोप का पूरा संपत्ति, लंदन यूरोप का पूरा संपत्ति भारत का एक शहर था जो गुजरात में, भारत और पश्चिम में गुजरात का सूरत में जितना संपत्ति था पूरा यूरोप का बराबर संपत्ति का साथ बराबर था। वो जो इंडियन सोसाइटी की, इंडियन समाज को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं। अगर भारत को गुलाम बनना चाहिए, पहले उसका धन दौलत और संपत्ति उसको खत्म करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भारत का जो शिक्षा नीति उसमें चेंज करना है, वो शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना है। भारत में उस समय में निरक्षरता नहीं बोलेगा तो वो सब बात ठीक है। दक्षिण भारत में लगभग 100% शिक्षित है, पश्चिम भारत में 98, उसी समय भारत और 1835 में मध्य भारत में 87% और जो बचा कुचा एरिया है 82% शिक्षा। उसी समय ब्रिटेन में था, जो ब्रिटेन था वो 3 राज्य मिला के, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और न्यू साउथ वेल्स, तीनों राज्यों में मिला के कितना ना 70% उसका शिक्षा जो साक्षरता था वो 70% साक्षरता था। भारत में उस समय में 7,32,000 रेवेन्यू विलेज थे, मतलब 7,32,000 रेवेन्यू उसी समय 1835 में 7,32,000 रेवेन्यू विलेज था। और पूरा रेवेन्यू विलेज में एक गुरुकुल था। उसी समय उसको ब्रिटिश बोलते हैं क्या, स्कूल। वो जो गुरुकुल था हाईएस्ट उस गुरुकुल में 200 से लेकर 2000 तक, 200 से लेकर 20,000 तक, अति छोटा जो गुरुकुल है उसमें 200 और सबसे बड़ा ज़्यादा गुरुकुल में 2000 तक शिक्षा लेते थे। उसी समय इंग्लैंड में, भारत में 7,72,000 जो रेवेन्यू विलेज थे वो सब विलेज में गुरुकुल था। और इंग्लैंड में उसी समय 240 स्कूल था। इंग्लैंड में 1600 शताब्दी में जो 1600 शताब्दी सेंचुरी था उसी समय स्कूल नहीं था, इंग्लैंड में स्कूल नहीं था कौन ना, चर्च था। उसी चर्च में वो लोग क्या पढ़ाते थे ना, बाइबल पढ़ाते थे। भारत को गुलाम बनाने के लिए मैकाले की एक प्रस्ताव दिया, पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव दिया क्या ना, पहले उसको शिक्षा नीति की बदलाव। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले एक आइन पास हो गया जो फिर उसको लागू कर दिया है किसका, भारत का ऊपर से वो आइन को लागू कर दिया। वो जो आइन लागू हुआ, इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हो गया, उसका अंदर क्या आता है ना, कोई गुरुकुल में संस्कृत भाषा में शिक्षा नहीं दे सकेगा। जो शिक्षा संस्कृत में देंगे तो फिर क्या ना, कानूनी कार्रवाई हो गया। फिर उसका बाद क्या ना, जो आंचलिक भाषा उसमें भी शिक्षा धीरे धीरे बंद हो गया। स्थानीय भाषा में भी शिक्षा धीरे धीरे बेआईन घोषित कर दिया। कानून
वो बेआईनी घोषित कर दिया। कानून के क्या बना ना, कानून ऐसा बना जो अंग्रेज में जो शिक्षा देंगे, अंग्रेज में जो बोलेंगे वही ठीक है, वही कानून है। अंग्रेज जो पढ़ाएंगे वही कानून है, वही ठीक है। धीरे धीरे जो देशीय भाषा और संस्कृत भाषा को वो बेआईनी घोषित कर दिया और जो गुरुकुल को पूरा तोड़वाने दे दिया। तोड़ने का बाद क्या हुआ ना, स्कूल वो जो कॉन्वेंट स्कूल सब हर राज्य में खोला, अंग्रेजी स्कूल सब खोला। उसमें बच्चे क्या ना शिक्षा ले सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी कल्चर आ गया, भारत को आ गया। धीरे धीरे भारत का जो शिक्षा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। इसलिए हम लोग का तो अंग्रेज चल गए, लेकिन अंग्रेज का बच्चा जो है वो इंडिया में छोड़ के गए। धीरे धीरे हम लोग का ना अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी जो शिक्षा नीति था उसका अंदर धीरे धीरे हम लोग को क्या परिमार्जित होके हम लोग वही भाषा को अपनाया। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल शिक्षा नीति वो बर्बाद हो गया। इसलिए हम लोग का क्या ना, हम लोग का जो शिक्षा वो विदेश में पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग को विदेश का उसका जो यूरोप का जो था बेस्ट दार्शनिक प्लोटो जो प्लोटो था वो क्या बोल रहा था, द रिपब्लिक में वो क्या बोला था ना, शिक्षा सबको जरूरत है नहीं। किसको जरूरत है ना, जो मुनि बोलो कहा, राजो राजड़ा जो शासक उसको जरूरत है। और उसका जो करीब है उन करीब को शिक्षा जरूरत है। लेकिन जो मजदूरी मेहनत करेंगे, जो काम मजदूरी जो नीचे लेवल का जो आदमी है उनको शिक्षा जरूरत है नहीं। क्योंकि ना वो लोग राजा और राजा का जो करीब लोग उनका वो क्या करेंगे, वो सर्वेंट होके उनका काम करेंगे। इसलिए उनका शिक्षा का कोई आवश्यक नहीं। वो बात था रिपब्लिक में जो प्लेटो का, उसका जो महान शिष्य अरिस्टोटल, महान दार्शनिक अरिस्टोटल, महान दार्शनिक प्लेटो, पूरा यूरोप में कंट्री में उनका प्रचार प्रसार जोर शोर चला। वही भारत का शिक्षा नीति देखिए, पूरा भारत का जो नेशनल एंथम, उस एंथम में टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह का पूरा भारत का क्षेत्रफल है, पूरा अखंड भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विस्तृत में उसका अंदर सिमेट